हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विमला 666 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि हो, आपके पर्सन कोई भी राशि की हो, आपकी रीडिंग देख सकते हैं। आज हम ना टैरो कार्ड के माध्यम से ना कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। अगर वो सच में वापस आना चाहते हैं तो ये सवाल नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। सवाल अब ये है कि वो अब क्यों वापस आना चाहते हैं। जब आपको आंसू देखे, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको अचानक उन्हें नई शुरुआत क्यों करनी, जब उन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे, तो अब उन्हें अचानक से नई शुरुआत क्यों करनी इस रिश्ते में, हम कार्ड्स के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग में हम ये भी जानेंगे कि उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्या उनको गिल्ट महसूस हो रहा है, क्या उन्हें आपको खोने का डर महसूस किया है, और ये कमबैक मतलब टेम्पररी है या परमानेंट है, हम ये वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी, आप अपने मन में अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए ताकि आपकी एनर्जी कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके और आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये जिस दिन भी आपको मिलेगी, जिस पल भी आपको मिलेगी, उस पल से आपसे रेजोनेट होना स्टार्ट कर देगी। हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे 10% रेजोनेट करे। तो जो बातें आपको लगे कि आपके दिल को छू गई है, जो लगे कि आपके लिए यूनिवर्स ने गाइडेंस के रूप में भेजा है, उसी बातों को लीजिएगा, बाकी को बातों को यूनिवर्स पे फ्लो कर दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज मेरा प्लीज वन प्लीज सर्कल मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन अब न्यू शुरुआत क्यों करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग क्यों करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आखिर क्या कारण है उनकी न्यू बिगिनिंग करने का। प्लीज वन प्लीज सर्कल मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन आखिर अब उनके साथ न्यू शुरुआत क्यों करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग क्यों चाहते हैं इस रिश्ते में, आखिर क्या रीजन है न्यू बिगिनिंग करने का। प्लीज वीडियो एंड प्लीज रिकॉर्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन आखिर नई शुरुआत क्यों करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग क्यों करना चाहते हैं अब उनके साथ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द हेरोफेंट, नाइट ऑफ wands, किंग ऑफ wands, ओके। 10 of cups, नाइस। टू ऑफ wands, 5 of swords, थ्री ऑफ swords, नाइन ऑफ कप्स, द फूल, queen of pentacles, the moon, knight of cups, queen of cups,
एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ट्रिपल 5 की एनर्जी निकल आई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। कमेंट में 555 जरूर लिखिएगा। रीडिंग बहुत अच्छी चीजें निकल के आई है, बहुत सारी आपके लिए गाइडेंस भी निकल के आई है। बहुत चीजें जो आपको नहीं पता थी इस रिश्ते के बारे में, शायद तक वो सारी बातें भी आपको पता चल सकती है। तो रीडिंग को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे जो सबसे पहला कारण अगर मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के लिए, मुझे 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे जैसे 3 ऑफ शॉर्ट्स के से जो कार्ड्स मुझे पहला रियलाइजेशन हो रहा है, मैं उस चीज को आपको बताना चाहूंगी। यहाँ सबसे पहले ना मुझे ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है। यहाँ पास ना मुझे ये दिखाई दे रहा है, उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से आपके दिल को तोड़ा था, आपको हर्ट किया था, आपके साथ न्याय नहीं किया था, आज उनके साथ वही चीजें हो रही है। उनका ईगो टूट रहा है, मतलब उनका ईगो ब्रेक हो रहा है। उनकी लाइफ में ना जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा इगोइस्टिक थे, बहुत ज्यादा फायर के एनर्जी में थे। आप देख सकते हैं यहाँ किंग ऑफ वैंड्स आया है, नाइट ऑफ वैंड्स आया है, किंग ऑफ वैंड्स आया है, जस्ट उसके नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया हुआ है। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, उनका ईगो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। शायद किसी ने उन्हें वैसे ही ट्रीट किया है जैसे उन्होंने आपको किया था, मुझे ये चीज तो क्लियरली दिखाई दे रही है। शायद उन्होंने आपको कॉम्प्रोमाइज किया था, उन्होंने आपके डिच कर दिया था, आपको धोखा दिया था, वही चीजें आज उन्हें मिल रही है। जो बोलते हैं ना, हम जो देते हैं हमें बाद में रिटर्न में वही मिलता है। तो आपके पर्सन को सबसे पहले यही मिल रहा है। जैसे उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, उन्होंने जैसे आपके साथ अन्याय किया था, वही चीजें अब उनके साथ में हो रही है जो उनके दिल को बहुत ज्यादा तोड़ रही है। शायद उन्होंने आपको मूव ऑन करते हुए इमेजिन कर लिया, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज से ना मूव ऑन कर चुके हैं, आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें ऐसा भी लग रहा है। उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने गलत कर दिया है आपको छोड़ के। फर्स्ट ऑफ मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपके पर्सन को अब ऐसा एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ के उन्होंने गलत कर दिया है। ये चीज मुझे उनको मतलब उनके रियलाइज हो चुका है आपके पर्सन को। सेकंड ऑफ मुझे कार्ड्स ये भी दिखाई दे रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ शॉर्ट एंड क्वीन ऑफ कप से जो मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं उस चीज को बताना चाहूंगी। यहाँ पास ना मुझे रिग्रेट का बहुत ज्यादा है, उन्हें पास्ट की चीजों का ना बहुत ज्यादा रिग्रेट दिखाई दे रहा है। हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ हो, किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में आके इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की हो, आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की हो, आप दोनों को जितना हो सके उतना दूर करने की कोशिश की हो। यहाँ पर देखिए एक मुझे बहुत अच्छी फैमिली दिखाई दे रही है। हो सकता है आप दोनों पति पत्नी थे, तो उस रिश्ते को तोड़वाया गया है, ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, मैरिज चाहते थे, तो भी उस रिश्ते को तोड़वाया गया है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए जहाँ किंग ऑफ वॉन्ड के नीचे जस्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, और दोनों इगोइस्टिक है। और यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप एक दूसरे के सामने आए हुए हैं। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, किसी थर्ड पार्टी ने आके आपके रिश्ते को तोड़वाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। काश मुझे क्लियरली दिखा है। वो पास्ट को देख रहे हैं और वो समझने की कोशिश करे कि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी आपको चूज करने के लिए, आपके पास उनके पास मौका था कि आपको अपने प्यार भरे कप का ऑफर दो करके, क्योंकि आप भी उस प्यार के लिए रेडी थी, आप भी उस प्यार के लिए ही उतने ही तड़प रहे थे जितने वो आज तड़प रहे हैं। लेकिन उन्होंने पास्ट में यही गलती की है कि उन्हें आपको अपॉर्चुनिटी बना के रख दिया, आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज कर दिया। ये चीज मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि प्यार के साथ ना गिल्ट भी है यहाँ पास। उन्हें आपके साथ प्यार भी तो है, लेकिन उनको ना कहीं उनके दिल में गिल्ट भी है, ये भी दिखाई दे रहा है। उन्हें डर है कि अगर अब नहीं आएंगे, अगर वो अब आपके पास कमबैक नहीं करेंगे, अब नहीं आएंगे, तो आप हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएंगे। कार्ड से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि देख सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और आप कहीं और देख रहे हैं। तो आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन ना कर जाओ, ये भी उनको ऐसा लग रहा है। तीसरा कारण अगर मैं देखने की कोशिश करूं, आपके पर्सन का जो थर्ड कारण है कि वो आखिर और क्यों आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो वो ना मुझे इमोशनल अटैचमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स के साथ मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं उसे बताना चाहूंगी। ये मुझे ना इमोशनल अटैचमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है। उनकी फीलिंग अभी खत्म नहीं हुई है, वो उन्हें अभी भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं कि वो अपने आप को बहुत बिजी है, अपने वर्क में बिजी है, अपने वर्क प्लेस से बहुत बिजी है। वो आपको अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं, बट वो ऐसा बिजी नहीं है, मुझे कार्ड से क्लियरली पता चल रहा है। लेकिन दिल कहीं ना कहीं खाली महसूस कर रहा है, उन आपके बिना उनको ना थोड़ा सुना सुना महसूस हो रहा है। मतलब जो खुशी आपके साथ मिलती थी, वो खुशी उन्हें किसी और के साथ नहीं मिल रही है। मुझे कार्ड्स ये भी दिखाई दे रहे हैं, वो हो सकता है मतलब बाहर से दिखावा करके मैं बहुत खुश हूं करके, बहुत हैप्पी हूं करके थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी है। मुझे कार्ड से ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है उनकी फैमिली बन चुकी हो, या आपकी फैमिली बनने वाली हो, जो फैमिली एक बनते बनती फैमिली टूट गई है, उस चीज का भी उसे बहुत ज्यादा आज दुख है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका एक छोटा सा परिवार बनने वाला था, एक नन्हा मुन्ना परिवार बनने वाला था, उसका किसी नए मेहमान के आने वाला था, लेकिन वो परिवार नहीं बन पाया, जिसकी वजह से वो आज बहुत दुखी है। ये भी मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन दिल बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहा है, क्योंकि उन्हें ना कनेक्शन ना सरफेस लेवल में फ़ील हो रहा है, मतलब वो ना अंदर ही अंदर चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, ये चीज़ उन्हें समझ में आ चुका है। साथ ही साथ में उनका ईगो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं चौथे कारण की बात करूँ, अगर वो क्यों न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, उस चौथे कारण की मैं बात करूँ, तो उनका ईगो ना मुझे टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वांड से ये दिखाई दे रहा है, वो इम्पल्सिव कनेक्शन के का कार्ड है, मतलब ये जो ज्यादा सोचेंगे नहीं, एक दिन अचानक से आपको मैसेज कर देंगे, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं। आप देख सकते हैं नाइट एंड वांड और किंग ऑफ वांड एक ही तरफ देख रहे हैं। बस किंग ऑफ कप जो है ना वो क्वीन, मतलब वो ईगो उनका अलग लेवल में चल रहा है और उनकी फीलिंग किसी और लेवल में चल रही है। मतलब अगर ईगो इस साइड है तो फीलिंग इनकी इस साइड है, मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है वो अचानक से आपको मैसेज कर देंगे, या उनका ईगो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, तो आपके पास आने की नई शुरुआत करेंगे, ये भी मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है। वो जिस दिन भी आएँगे आपको बहुत फायर की एनर्जी में आएँगे, बहुत तेज़ी के साथ में आएँगे। अगर उन्होंने पास्ट में कोई बेवकूफ़ वाला काम किया था, उन्हें इमैच्योरिटी के साथ डिसीज़न लिया हो, या उन्होंने ईगो में आके कोई गलत डिसीज़न लिया हो, उस डिसीज़न को वो सुधारते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि उनकी जो खुशियाँ हैं, जो विशेज़ है वो आपके साथ फुलफिलमेंट होती है। वो आपको ना हर विशेज़ को ना फुलफिलमेंट देते हैं। मतलब आपके साथ अगर वो रहेंगे ना, तो उनकी हर खुशियाँ, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, वो हर तरीके से आपके साथ खुश है। उनको ये चीज़ समझ में आ चुका है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उन्होंने अगर आपको खोया था, वो खोने के बाद उनको एहसास हुआ है, हो सकता है उन्हें जिस प्रकार से इमोशनल लॉस हुआ हो, उनकी बाहर वालों से लड़ाई-झगड़ा हुआ हो, थर्ड पार्टी से लड़ाई-झगड़ा हुआ, या थर्ड पार्टी ने उनका दिल उसी तरीके से तोड़ा हो, जिस तरीके से उन्होंने आपका दिल तोड़ा हो, तब जाके उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप उनकी लाइफ़ में क्या मायने रखते थे, क्या आप थे उनकी लाइफ़ में, क्या वैल्यू थी आपकी, आपके पर्सन को ये चीज़ें अब समझ में आई है। क्या वो सच में, अगर मैं कार्ड्स के माध्यम से ये भी देखना चाहती हूँ, क्या वो सच में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या वो सच में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? तो मैं इसके लिए कहूँगी, ये थोड़ा-सा ना कार्मिक रिवाइवल दिखा रहा है, मुझे थोड़ा-सा कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूनिवर्स उन्हें ना सेकंड चांस दे रहा है। आपके पर्सन को यूनिवर्स सेकंड चांस दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल है, द हेरोफेंट है। हेरोफेंट के नीचे जस्ट नाइन ऑफ कप्स के कार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, टेन ऑफ कप्स के भी कार्ड्स आए हुए हैं। तो यूनिवर्स आपके पर्सन को ना वो सेकंड चांस दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें सेकंड चांस ना टेस्ट भी लेता है। जब उन्हें सेकंड चांस दिया जा रहा है तो उनके लिए लास्ट मौका भी है, और उनको टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट में हो सकता है फिर से उनको थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में लाया जाए। उस टाइम पे भी अगर आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया, आपको डिच किया, तो ये उनके लिए लास्ट ऑप्शन हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। अगर कम्युनिकेशन हॉनेस्ट तरीके से होता है, अगर वो आपसे सही तरीके से बात करते हैं, सच्चाई के साथ में बात करते हैं, अपनी गलतियों की आपसे माफ़ी भी माँगते हैं अपने लिए, मतलब वो आपसे मतलब माफ़ी माँगते हैं कि उन्होंने आपको जो भी हर्ट किया, और वो आपको सबके सामने इंसाफ भी देते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अकेले में आके आपसे माफ़ी माँगे, अगर उन्होंने सबके सामने आपके साथ बदतमीज़ी की थी, सबके सामने आपको डिच किया था, उन सबके सामने वो आपसे माफ़ी माँगते हैं, तो कहीं जाके कुछ हो सकता है। आपको सेकंड मतलब जो चांस मिलेगा, यूनिवर्स आपके पर्सन को पास कर सकता है, ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में जो रिलेशनशिप है ना वो ग्रो करेगा। अगर वो हॉनेस्टली इस रिश्ते में माफ़ी माँगते हैं आपसे, अपनी गलतियों की जो भी गलती की उनसे वो माफ़ी माँगते हैं, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप दोनों हो सकता है पति-पत्नी हो, पति-पत्नी होने के बाद अलग हो गए हों, तो आप लोग का फैमिली फिर से बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक खुशहाल परिवार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग अनमैरिड थे तो मैरिड होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको परिवार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी खुशियाँ फुलफिलमेंट होते दिखाई दे रही है, न्यू शुरुआत दिखाई दे रही है मुझे। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर फिर से ईगो आ गया तो साइकिल रिपीटेड होगा। ये एक मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहा है। अगर फिर से उनका ईगो बीच में आ गया तो वो फिर से ये जो साइकिल है ना रिपीटेड हो सकता है, वो फिर से आपको छोड़ के जा सकते हैं। मुझे क्लियरली कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, मुझे ज़्यादातर यहाँ पास 5 ट्रिपल 5 की एनर्जी आई हुई है, तो मैं उस चीज़ से कहना चाहूँगी। ये मुझे 5 वीक से लेके ना 5 मंथ के अंतर्गत मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। 5-5 की ट्रिपल 5 की एनर्जी आई थी, तो उस चीज़ से मैं कह रही हूँ 5 या तो 5 डेज़ से लेके 5 वीक से लेके या 5 मंथ तक में हो सकता है। ये चीज़ें आपके पर्सन आपके साथ न्यू शुरुआत कर सकते हैं, जो मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मैं उस चीज़ से कहना चाहूँगी आपको। क्योंकि देखिए ट्रिपल 5 की एनर्जी है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो किसी के लिए हो सकता है 5 डे में उनके पर्सन उनके साथ न्यू बिगिनिंग कर ले, 5 वीक में हो सकता है कि 5 मंथ में यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है उनका लेट नाइट अचानक से कम्युनिकेशन हो जाए, वो अचानक से उनकी एनर्जी में चेंजेस आ जाए, उनकी एनर्जी में शिफ्टेड भी हो जाए। ये मुझे आपके मतलब दिखाई दे रहा है, उनकी एनर्जी में शिफ्टेड हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए ना कुछ गाइडेंस भी आई है।
जो मुझे यहाँ पास एनर्जी फील हो रही है, जो आपके लिए गाइडेंस है, ये मैं उस चीज़ को बताना चाहूँगी। यहाँ आपकी एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ कप से एंड जस्ट सामने नाइट ऑफ कप्स है, उससे से मुझे आ रही है। आप ना अट्रैक्ट करते हैं उन्हें। आप उन्हें ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने हीलिंग इतनी अच्छे से करके रखी है, आपने अपने आप को यूनिवर्स के ऊपर इतना फेथ बना के रखा हुआ है और आपने यूनिवर्स पे इतना ज़्यादा भरोसा करके रखा हुआ है कि ना आपके पर्सन आपसे ना खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आपको यूनिवर्स ये भी कर रहा है, आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन उन्हें चेस करना मत कीजिएगा, मतलब आप उसे चेस मत कीजिएगा। आप किसी चीज़ की ना नेगेटिविटी अगर आपके मन में है, तो उस नेगेटिविटी को खत्म करिए। देखिए आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके पास हर एक विशेष फुलफिलमेंट है वो दिखाई दे रही है, लेकिन हल्की-सी नेगेटिविटी आपके में दिखाई, जिसकी वजह से आपके पर्सन के में भी हल्की-फुल्की नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स वही कह रहा है कि आप अपने पर्सन को चेस करना बंद कीजिए। अगर वो सच में सीरियस होंगे तो वो एफर्ट लगाएँगे, कॉन्संट्रेट करेंगे और आपको एक हॉनेस्ट कमिटमेंट देंगे। ये यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है वो सच में रियलाइज के बाद लौट रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप उनके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं और आप पूरी तरीके से सही हैं करके, मैं नई शुरुआत मेरे लिए सही है करके इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ में मैं ये भी कहूँगी, अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा-सा ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, किसी भी प्रकार की थोड़ी-सी दिक्कत चल रही है, तो अभी थोड़ा-सा आप अपने ईगो को शांत रखिएगा, अपने गुस्से को शांत रखिएगा। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत भी हो रही है, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, थोड़े-से ऑप्टिकल आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है हल्का-फुल्का, छोटा-मोटा किसी चीज़ के लिए पास्ट की बातों के लिए आपके दोनों में लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, जिसकी वज़ह से आपके पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक हो सकते हैं, जिसकी वज़ह से भी आपका दिल दुख सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। हो सकता है अगर आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, आपके साथ नाइंसाफ़ी की थी, वो बातें अभी फिर से अगर आप निकालते हैं, तो आपका भी दिल दुख सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। मतलब वो हो सकता है अभी ना 5 से 5 डेज़ से लेके ना 5 वीक के अंतर्गत में ना आपके आपके पर्सन के बीच में ना थोड़ी-सी ना अनबन मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग के बीच में बातचीत होती है तब की बात है। मतलब उस टाइम के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी-सी अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है ना अगर आप थोड़ा-सा शांत रह जाएँ, थोड़ा-सा इस सिचुएशन को काम डाउन कर ले, अपने आप को शांत रखे ना, तो हो सकता है ये रिश्ता ना थोड़ा-सा सुधरते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप ईगो में रहेंगे, आपके पर्सन ईगो में रहेंगे, तो हो सकता है थोड़ा-सा आप दोनों के बीच की दूरियाँ भी बढ़ सकती है, मुझे कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रही है। तो मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगी, अगर आप दोनों की बातचीत होती है, तो अगर मान के चलो आप दोनों की बातचीत होती है ना, थोड़ा-सा आप अपना गुस्सा कम रखिएगा, आपके पर्सन भी थोड़ा-सा गुस्सा कम रखे, ताकि ये रिश्ता ना थोड़ा-सा मतलब 5-6 5 डे से 5 वीक के देखने में मुझे थोड़ी-सी दिक्कतें दिखाई दे रही है, जिन लोग की बातचीत होती है, उन लोग के लिए मैं ये कहना चाहूँगी। हो सकता है वो आपको किसी प्रकार का अप्रोच भी कर सकते हैं, इस टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों हो सकता है, आप भी किसी चीज़ के लिए उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, वो भी आपको किसी चीज़ के लिए अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है ये चीज़ जो चीज़ें वो आपको अप्रोच करने वाले हो, या किसी थर्ड पर्सन को पता हो कि वो चीज़ें आपको अप्रोच करने वाले हैं, किसी प्रकार का मतलब हो सकता है कहीं घूमने-फिरने का भी प्लान हो, कहीं जाने का भी प्लान हो, तो अगर किसी थर्ड पार्टी को अगर ये बात पता है, वो थर्ड पार्टी इस चीज़ से खुश ना हो, आप दोनों के बीच में वो भी लड़ाई करा सकता है, मुझे कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी आप दोनों को आपस में खुश नहीं देख सकता, हो सकता है वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, उनके फ्रेंड सर्कल में हो। मतलब कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेल एंड फीमेल दोनों दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, जो आप दोनों के बीच में आ सकता है, आप दोनों को रिश्ते को तुड़वा सकता है। नियर फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब वो हो सकता है आपके पर्सन किसी चीज़ के लिए मतलब एग्री ना हो, आप उस चीज़ के लिए एग्री हो, आपके पर्सन उस चीज़ के लिए एग्री ना हो। मतलब नियर फ्यूचर में मुझे ये चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो आप अपने पर्सन से कहिएगा उनसे थोड़ी-सी दूरी बना के चलें, क्योंकि हो सकता है आपके भी दिल किसी थर्ड पार्टी की वज़ह से टूट सकता है। आपके पर्सन का भी दिल किसी थर्ड पार्टी की वज़ह से टूट सकता है और आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा होते हुए मुझे यहाँ पर कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और जो लेसन सीखने को मिलता है उसे ज़रूर लीजिएगा। मतलब अगर आपको यूनिवर्स किसी प्रकार का लेसन दे रहा है, उसे सीख लीजिएगा, उसे सही चीज़ को सीखिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको सेकंड मौका दे रहा है, आपको भी आपके पर्सन को भी। तो सेकंड मौके को सोच समझ के इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है। तब तक के लिए यूनिवर्स पे फेथ बना के रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, राधे राधे।